अच्छा ये बताओ हस्बैंड कैसा है? 10 मुलाजिम हैं और 20 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। हेलो बिजली दफ्तर। ये इंटरनेट का डाटा जाता कहाँ है? क्या ये सच है कि इस घर में भूत रहते हैं? बेगम, तुमने कहा था कि सबसे पहले पानी का बिल जमा करवाना। यार सोनिया, शादी के बाद तो तुमने मिलना ही छोड़ दिया। यार बस घर से टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ हस्बैंड कैसा है? बहुत अच्छा और बहुत प्यार करने वाला। कहता है मुझे तुम्हारे अलावा कोई पसंद आ ही नहीं सकती। अच्छा तो चेक करें। क्या चेक करना है? उसे कॉल मिलाते हैं और देखते हैं क्या कहता है। हाँ कर लो। ये है उसका नंबर। हेलो। जी। वो ना, मुझे आप बहुत पसंद हैं। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपकी पहले शादी तो नहीं हुई थी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कवारा हूँ। पांच करनाल का घर? तुम इतने अमीर हो? बस यार, घर में 4 गाड़ियाँ हैं, 10 मुलाजिम हैं और 20 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। ओह माय गॉड, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? यार बंदा बुरा लगता है। वैसे भी मैंने तुम्हें ये कौन सा बताया कि हम गर्मियाँ कनाडा में गुजारते हैं। कनाडा में गुजारते हो? वाओ। यार वाईफाई यूज कर ली है तो हॉटस्पॉट बंद कर दूं? हेलो बिजली दफ्तर। मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। बड़ी मेहरबानी बीबी। पहला फोन आया है जिसमें कोई हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है, वरना हमेशा गालियां ही पड़ी हैं। वैसे आप शुक्रिया क्यों अदा कर रही हैं? असल में मेरी सास गिर गई हैं, उनके 2 दांत टूट गए हैं। अब वो 2 महीने तक बोल नहीं सकेंगी। तो इसमें हमारा शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? हाय अल्लाह, लाइट गई हुई थी, इसलिए तो वो सीढ़ियों से फिसली हैं। बहू, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? अम्मी 2 महीने तक 22 साल की हो जाऊंगी। खैर, इतनी भी छोटी नहीं हो तुम। अम्मी, आपकी उम्र कितनी है? यही कोई 30-32 साल। है? तो फिर आपका बेटा आपसे बड़ा है? बेटा, एक बात तो बताओ, जी अम्मी। ये इंटरनेट का डाटा जाता कहाँ है? अम्मी क्लाउड पर। क्लाउड पर? बादलों पर? जी अम्मी। लेकिन बेटा, अगर बारिश या आंधी आ जाए तो ये डाटा उड़ नहीं जाएगा? अम्मी अब मैं क्या कहूँ, आप मुझे थप्पड़ मारे। ये लो 160 रुपये हो गए। यार 10 रुपये कम है। वो नहीं भाई, 10 रुपये तो हमारा प्रॉफिट होता है। चलो फिर ये 10 रुपये प्रॉफिट रख लो, बाकी बाद में ले लो। जी ठीक है। बहू, ये प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है? अम्मी ये ना इंसान का सारा चेहरा बदल देती है। चेहरा बदल देती है? वो कैसे? ये ना चेहरे के सारे रिंकल्स खत्म कर देती है, नोज सीधा कर देती है, और इंसान ना जवान जवान नजर आने लग जाता है। अच्छा, तो बहू, मेरा ख्याल है मैं भी प्लास्टिक सर्जरी ना करवा लूं। आप? 1 मिनट। अम्मी मुझे नहीं लगता कि डॉक्टरों के पास इतना ज्यादा प्लास्टिक होगा। यार मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी शादी अगले साल तक हो जाएगी। वाह। और मेरी दुल्हन कैसी होगी? तुम्हारी दुल्हन खूबसूरत और पढ़ी लिखी होगी। वाह। यार मैं शादी के बाद एक दफा फिर तुम्हें हाथ दिखाने आऊंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उस वक्त तक तुम खुद नजूमी बन चुके होगे। हाँ भाई, टिकट।
और ये किस जमाने का नोट है? ये अब नहीं चलता। मैं जब जिंदा था तो यही नोट चलता था। अगले चौक पर कब्रिस्तान है, नीचे उतरो और अपनी बरादरी की बस पे चढ़ो। शुक्र है सारी शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई। शुक्र है, अब मिलकर घर सेट कर लेंगे। वो मुलाजिम कहाँ है जो बाहर मिला था? आ जाता है, सामान रखवा रहा है। अच्छा। अच्छा सुनो, हाँ। वो इस घर के बारे में जो बातें सुनी थी कहीं वो सच ही ना हो जाए। ओह बेगम, सस्ता घर मिल गया, लोग तो वैसे ही वहमी होते हैं। बीबी जी सारा सामान रख दिया। ठीक है। अब अच्छा सुनो, क्या ये सच है कि इस घर में भूत रहते हैं? तो बाजी ऐसे ही लोगों ने बातें बनाई हुई हैं, मैंने तो यहाँ आज तक कोई भूत नहीं देखा। शुक्र है। वैसे तुम कब से यहाँ हो? बाजी यही कोई 500-600 साल हो गए हैं। ओए होए होए होए, क्या हुआ नजूमी साहब? वह तुम्हारी जिंदगी में अनकरीब एक ऐसा बंदा आने वाला है जो तुम्हें दिन में तारे दिखा देगा। ये तो मुझे पता है, कल आएगा। वो कौन? मीटर रीडर। वो ये तरबूज कौन सड़क पे पहन गए? हुक्म मेरे आका। तुम कौन हो? मैं तरबूज का जिन हूँ मेरे आका। मैं आपकी हर बात मानूंगा। अच्छा, तो फिर मेरे लिए 2 कनाल का घर बना दो। मेरे आका चवलियां ना मारो। जे मैं घर बनान जोगा होंदा ते आप तरबूज च रहिंदा। गैस का बिल जमा करवा दिया? बेगम, तुमने कहा था कि सबसे पहले पानी का बिल जमा करवाना। मैंने कब कहा था? अब तुमने ही कहा था। वही तो पूछ रही हूँ, मैंने कब कहा था? बेगम, करेले गोश्त बन गए। करेले गोश्त नहीं, दाल माश बना रही हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था मैं आज करेले गोश्त बनाऊंगी। मैंने कब कहा था? तुमने कहा था। मैंने कब कहा था? बात सुनो, 1 किलो चीनी ले आओ। ले भी आओ। अच्छा, जा रहा हूं। यार तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? चीनी खत्म हो गई है, तुम्हें कहा भी था कि 2 किलो लेकर आना। लेकिन बेगम, तुमने तो कहा था 1 किलो लेकर आना। मैंने कब कहा था? मंगल को शाम 5:12 पर। यार, तुम रोज 2-2 घंटे सड़क पर क्यों खड़े रहते हो? ये देखने के लिए कि मेरी इज्जत बाकी बची है या नहीं। क्या मतलब? यार, घर पर बीवी जलील करके रख देती है। सड़क पर खड़ा होता हूँ तो हर रिक्शे वाला पूछता है, साहब जी किधर जाना है? अच्छा भाई, हमें ऐसा मुलाजिम चाहिए जो लोगों को डरा सके, उसको देख के लोगों की चीखें निकल जाएं। जनाब फिर तो मैं परफेक्ट हूँ। वो कैसे? जनाब मैं भूत हूँ, मुझे देखते ही हर किसी की चीख निकल जाती है। गलत, इस नौकरी का सही हकदार मैं हूँ। मुझे देख कर लोगों की चीखें निकल जाती हैं। अच्छा, तुम कौन हो? जनाब, मैं मीटर रीडर हूँ। मीटर रीडर? तू वड्डा है भरावा। तुम बड़े चालाक बनते थे ना। अब क्या मतलब बेगम? मैंने तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड पता चला लिया है। अब वो कैसे? अपनी अक्ल से। क्या है पासवर्ड? इनकरेक्ट। है? ये कैसे कह सकती हो तुम? मैंने जब टाइप किया तो उस पर लिखा आया, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। जा बाजार से 50 रुपए का दही ले आ। अम्मी बाहर बहुत धूप है। तो अम्मी मेरा रंग काला हो जाएगा। ठीक है, फिर घर में ही बैठा रहे।
देखती हूँ कब अंग्रेज बनता है। बहू ये देखो तुम्हारी शादी की तस्वीरें। ये देखो ये सूट जो मैंने पहना हुआ है ना, ये मेरे पास अभी भी है। वाह। ये देखो तुम्हारी खाला कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, और यहाँ देखिए अम्मी, यहाँ मेरी रुखसती हो रही है। हाँ वैसे बहू तुम शादी से पहले कितनी मासूम थी ना। हाँ, क्योंकि अम्मी उस वक्त तक आपने मेरी ट्रेनिंग नहीं ना शुरू की थी। हाँ उठो, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। बेगम, पार्लर से हो आई हो? कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। ओहो गौर से देखे, नया सूट पहना है। यार अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। ऐसी क्या बात है, खुलकर बोलो। तुम्हें पता है ऐसा लग रहा है जैसे मेहरान गाड़ी पर मर्सिडीज का कवर चढ़ा दिया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।